ये धीरज 2020 में जो हम लोगों ने घोषणा किया था पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई को लेकर, वो जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इस घोषणा से बिहार की जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता माना के कारण रोका गया। जब हम 17 महीने के में उप मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जो संघर्ष किया था सड़क से लेकर सदन तक, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और आप जानते ही हैं बिहार में 5.5 लाख जो हैं गुणवत्तापूर्ण नौकरी मिली। बीपीएससी कमीशन के थ्रू भी टीचरों को अपॉइंट किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में अन्य 2025 में भी जनमानस के साथ हम लोग जा रहे हैं और तेजस्वी जी का जो वादा है वो वादा पूरा करते हैं जैसा कि उन्होंने दिखाया है। तो नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम पार्टियों की ओर से अपनी अपने तरीके से तैयारियां चालू है। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में है, जहां पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की अगुवाई में बिहार पॉलिसी डायलॉग का आयोजन किया गया है। इस डायलॉग के माध्यम से बिहार विभिन्न सेक्टर में कैसे आगे बढ़े, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बिहार और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी भी हैं। सर, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले तो ये जो बिहार पॉलिसी डायलॉग है, इस डायलॉग कराने का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या मकसद है इस डायलॉग को कराने का? देखिए, इसका जो मकसद है, मकसद साफ है। देखिए, सर जॉन हॉल्टन ने किताब लिखी बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया। और अगर दिल ही खराब होगा, दिल अगर ठीक नहीं चल रहा है तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। और एक्मोगलिक की एक किताब है कि कोई प्रदेश या देश क्यों फेल हो जाता है या क्यों बीमार हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि शिक्षा को लेकर अगर वो शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं तो देश हो या प्रदेश हो पीछे चला जाता है। 90 के दशक से लेकर 2005 के दशक लगातार बिहार में बात होती है। तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस वक्त का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उन 15 सालों में, और पिछले के 2005 के बाद का 2020 या 2024-25 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। लेकिन ये खराबियां हो गई, इंस्टीट्यूशंस जो है कोलैप्स हो गए और सरकार नीतीश कुमार जी की कॉन्ट्रैक्चुअल जो पॉलिसी आई, और इतना ही नहीं, जो जिस तरीके का केंद्र सरकार जो है अलगाववाद की तरफ बिहार को ढकेलना चाहता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2 लाख करोड़ जो है लगभग बिहार को मिला था उनके कार्यकाल में। वो स्पेशल ग्रांट था जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करें। जो बैकवर्ड रीजन के नाम पर कम से कम जो हालत बिहार का है, पर कैपिटा इनकम का इन्वेस्टमेंट हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम है। तो 2020 में भी ये मुद्दा हम लोग सामने लाए थे कि पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और करवाई, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जो हैं आज यहाँ पे डायलॉग कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो बिहार आज है वो बिहार आने वाले जनरेशन या आने वाले बिहार विधानसभा में बदलाव की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भी बिहार को जो है छलावा दे रही है और वो नया प्रोजेक्ट लाती नहीं है। लगभग 11 लाख करोड़ ऐसे जो हैं जो बजट में प्रावधान हैं जो कि प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, वो आपको गुजरात को, महाराष्ट्र को, अन्य प्रदेश को मिल रहा है। लेकिन बिहार को सिर्फ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नाम पे मिला, वो जाकर 15-20 हज़ार करोड़ ही होगा। बात तो आप लोग बिहार की कर रहे हैं लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ समझा जाए? चूँकि बिहार में चुनाव भी है, प्रोग्राम आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये प्रोग्राम बिहार में भी जाएगा। हम लोग प्रोग्राम यहाँ दिल्ली में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और बिहार का जो डेवलपमेंट है वो लिंक है। जिस तरीके से बिहार को सौतेलापन अभी तक मिला है, बिहार झारखंड अलग हो गया 2000 में। जो स्पेशल पैकेज असिस्टेंस की जो बात कही गई थी, उस वक्त की माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो ले गए थे, फाइनेंस कमीशन में सारे जो है पार्टियां का उसमें सिग्नेचर दिया हुआ है कि भाई हमें स्पेशल असिस्टेंट चाहिए ताकि हम डेवलप कर सकें। वो तो आपने दिया नहीं, लेकिन जो अभी हाल है बिहार का, तो उसमें कम से कम जो 16th फाइनेंस कमीशन आया है, 16th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हम स्पेशल प्रोविज़न बनाए, जैसे मनमोहन सिंह जी ने बनाया था बैकवर्ड रीजन के नाम पे, और बिहार को 200 करोड़ रुपया लगता है कि 2 लाख करोड़ मिला था। ठीक इसी प्रकार से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के जो है हेल्थ स्ट्रक्चर को, बिहार के एग्रीकल्चर को, बिहार के गवर्नेंस को
और जो नौकरी का जो बिहार में आप जानते ही हैं 58% जो बिहार की जनसंख्या है वो 25 साल से कम है। यानी कि लगभग 5 करोड़ ऐसे पॉपुलेशन है बिहार के, 2.25 करोड़ स्कूल में एजुकेशन में है, लगभग 2 करोड़ जो हैं हायर एजुकेशन में है, और बिहार जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर है, डेमोग्राफिक बॉम्ब है बिहार में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यंग जनरेशन के पास ना स्कूल की व्यवस्था है, ना हायर एजुकेशन की व्यवस्था है, और ना ही नौकरी की व्यवस्था है। तो नौकरी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो बहुत व्यापक तौर पे यह डिस्कशन चल रहा है। एग्रीकल्चर को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लैंड रिफॉर्म को लेकर चल रहा है, लैंड जो सर्वे हो रही है उसकी खामियों को लेकर डिस्कसन हो रहा है। बंदोबस्तिया कमेटी है, उस कमेटी में जो भूदान में जो ज़मीन मिला था वो ज़मीन देने की बात थी, वो ज़मीन नहीं मिला है, और जो खतियान में जो नाम है और जो एक्चुअल में जो ऑक्यूपेंट हैं उसमें मेल नहीं खा रहा है, जिसके कारण से लगभग 2 लाख जो है हाई कोर्ट में केसेज हो गए हैं। तो बिहार को तो इन लोगों ने गर्त में पहुंचा दिया है। किसान अब जाके कोर्ट में, ज़मीन के मालिक अब कोर्ट में लड़ाई करेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर एक व्यापक निष्कर्ष निकल रहा है कि बिहार की मासूम जनता तरहीमाम कर रही है, और नीतीश कुमार की जो पॉलिसी है पढ़ाई को लेकर, दवाई को लेकर, कमाई को लेकर, सिंचाई और सुनवाई को लेकर, इससे आम आवाम जो है नीतीश कुमार और जनता के बीच में खाई पट गई है, और सरकार के ऊपर जो है विश्वास खो दी गई है नीतीश कुमार। लेकिन इस विश्वास को फिर से जीतने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है कि एक पॉलिसी के माध्यम से डायलॉग करना चाहती है कि बिहार की आम आवाम की बात को निकालकर हम लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाएं। इस डायलॉग में कई तरह की समस्या का भी जिक्र किया गया, विभिन्न सेक्टर का सॉल्यूशन भी बताया गया। क्या लगता है कि आने वाले समय में हम लोग ये देख सकते हैं कि आरजेडी का जो घोषणा पत्र होगा चुनावी समय में, उन घोषणा पत्र में इस तरह की जो समस्या है या फिर उसके जो समाधान है वो वादा किया जाएगा आरजेडी की ओर से? देखिए धीरज, 2020 में जो हम लोगों ने घोषणा किया था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई को लेकर, वो जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और इस घोषणा से बिहार की जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता माना। उन्होंने तो जीत के कगार पे ला दिया, और वो ब्यूरोक्रेटिक अगर उसमें हिंड्रेंसेज नहीं होते, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, तो जहाँ बिहार की मासूम जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया था और बिहार की मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होते। लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण रोका गया। जब हम 17 महीने के में उप मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जो संघर्ष किया था सड़क से लेकर सदन तक, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और आप जानते ही हैं बिहार में 5.5 लाख जो हैं गुणवत्तापूर्ण नौकरी मिली। बीपीएससी कमीशन के थ्रू भी टीचरों को अपॉइंट किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिली, और लगभग 3 लाख नौकरियां जो है पाइपलाइन में थी। आईटी पॉलिसी आई, टूरिज्म पॉलिसी आई, 75% हम लोगों ने आरक्षण का काम किया। सर्वे हम लोगों ने करवाया, जो सर्वे मना किया जाता था, और जो है सेंसेक्स के लिए भी हम लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे। बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया। तो व्यापक जो बातें 2020 में हमारी थी एजेंडे में, उसी एजेंडे को मजबूत करते हुए 2025 में भी जनमानस के साथ हम लोग जा रहे हैं, और तेजस्वी जी का जो वादा है वो वादा पूरा करते हैं जैसा कि उन्होंने दिखाया है। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के डेवलपमेंट मॉडल के साथ, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के ऊपर बात होगी, और डेवलपमेंटल मॉडल के एजेंडे के साथ हम बिहार के जनमानस के सामने पेश होंगे। इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली से बाहर यानी कि बिहार में भी देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव और चुनाव के बाद या पहले की बात नहीं है। जो बातें हो रही है बिहार की जनमानस की हो रही है, और ऐतिहासिक जो परिवेश में भी जो बातें निकल कर आई है, जो कठिनाइयां हैं, किस तरह पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। बजट बनाने का काम जो है एनजीओ ले रखा है। मंत्री जो हैं एक जो है सिर्फ नाम के मंत्री रह गए हैं। तो इन सब सारी बातों जो है हर चौक चौराहे पे ये बात को हम लोग ले जाएंगे। लगातार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ये बात को कह रहे हैं। हम लोग प्रवक्ता के तौर पे भी अनेक प्लेटफॉर्म पे बात को उठाते हैं, और अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से भी हम लोगों ने बात को आगे ले गए। और अभी जन संवाद जो है तेजस्वी जी का जो अभी लास्ट फेज में अभी चलना है, इस माध्यम से भी हम लोग ले जा रहे हैं। तो हर दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ताकि बिहार के मासूम जनता जो तरहीमाम कर रही है डबल इंजन की सरकार से, इसको हटाकर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का को मुख्यमंत्री बनाकर इन सभी वादों को हम लोग पूरा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोफेसर सुबोध मेहता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में
जो बिहार पॉलिसी डायलॉग कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, इसका एक ही मकसद है कि बिहार जो विभिन्न सेक्टर में इस समय पीछे है उसमें उसकी समस्याओं को और ख़ास करके उसके समाधान पर कैसे काम किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम को लेकर जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के कार्यक्रम कि में जो समस्या और समाधान की चर्चा हो रही है क्या आरजेडी के और महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी शामिल होगी, तो आपने सुना उनका क्या कुछ जवाब था। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।